जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो न्यूज़। एक न्यूज़ सरकार की ऐसी न्यूज़ आई कि पूरे सेक्टर के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही ओला ने इतिहास कैसे रच दिया है उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। चलिए, यहाँ पर अगर हम देखें ओला इलेक्ट्रिक, तो देखिए लेटेस्ट न्यूज़ टुडे अक्टूबर 6 की एक न्यूज़ है, यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी पहले से ही आपको बता चुका हूँ, काफ़ी बार मैंने आपको बताई है कि ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करते हैं तो दो चीज़ ऐसी उसने जनरेट की है या प्रोड्यूस किए जा रही है कंपनी के द्वारा कि जो दूसरी कंपनी अभी नहीं कर रही है। खासकर एक जब इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है तो उसमें बैटरी का बड़ा योगदान होता है। कंपनी ने खुद की अपनी बैटरी स्टार्ट कर दी है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर मोटर होती है। ठीक है, वो मोटर हम कहाँ से लेते हैं? चाइना से। लेकिन फिलहाल अब कंपनी ने अपनी खुद की मोटर स्टार्ट की है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं अक्टूबर, यहाँ पर देखिए रिसीव हुआ कंपनी को गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन इट्स इन हाउस डेवलपमेंट रेयर अर्थ्स। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए इसकी डिमांड सबसे बड़ी होती है रेयर अर्थ्स फ्री फेराइट मोटर। ठीक है, फेराइट मोटर की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने खुद का अपना रेयर अर्थ फ्री, याद रखिएगा, रेयर अर्थ फ्री मोटर बना के तैयार किया है। अब क्योंकि ये मोटर हम चाइना से मंगाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका बड़ा योगदान होता है। रेयर अर्थ मेटल पे अगर एकदम से ही क्या लगा दिया जाए, स्टॉपेज लगा दिया जाए, रोक लगा दी जाए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने बंद हो जाएंगे। जैसे कि बजाज ऑटो ने बोला कि हमारी सेल अच्छी खासी होनी चाहिए थी, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट हमें नहीं मिली है। तो कंपनी ने उसका काम ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो बड़ा शानदार यहाँ पर खबर देखने को मिल रही है और ये सारे अप्रूवल यहाँ पर मिल चुके हैं कंपनी को। सर्टिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ग्रांटेड ग्लोबल ऑटोमोटिव सर, यहाँ पर देखेंगे रिसर्च सेंटर इन तमिलनाडु। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी को मिल चुकी है। बहुत बढ़िया यहाँ पर खबर देखने को मिल रही है जो आगे आने वाले टाइम में कंपनी के प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। दोस्तों, अभी विस्तार से एक बार हम हिंदी में थोड़ा सा इस आर्टिकल के थ्रू हम समझ सकते हैं। अभी जो भारत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, याद रखिएगा, मोटर जो कि कंपनी ने अभी बनाया है खुद का, उसमें किसकी रेयर अर्थ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि हम चाइना से मंगाते थे। बनाने के लिए चीन पर निर्भर रहते थे। अब चीन पर भी, यहाँ पे देखेंगे, चीन भी रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाता है, तो भारत के इलेक्ट्रिक मोटर का प्रोडक्शन प्रभावित होता है। यहाँ पे देखेंगे, ऐसे में बिना रेयर अर्थ वाली तकनीक से भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी। यहाँ पे देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक ने बताया, यहाँ पर देखिए पूरा किया है, उनकी बैटरी सर्टिफिकेशन तमिलनाडु के ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर से मिल गया। यानी कि सर्टिफिकेशन मिलना जरूरी है। आपने किसी भी तकनीकी का इस्तेमाल किया है लेकिन वो पूरी तरह से प्रूफ और टेस्टिंग के थ्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जीएआरसी ने सड़क परिवहन मंत्रालय के तय किए गए एआईएस यानी कि जो टेस्ट रहते हैं 0.41 नियमों के हिसाब से ओला की इस मोटर के टेस्ट किया है। ठीक है, तो टेस्ट करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि ओला ने यहाँ पर मोटर बना के तैयार कर दी है और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में डाली गई और वो उतना ज़्यादा एवरेज नहीं दे रही है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। सही होगी मोटर, दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी, सही बात होगी ये। चलिए, आप देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक ने इसी साल अगस्त में अपने संकल्प लिए जाते हैं यहाँ पर कि हम ऐसा करने वाले हैं। 2025 प्रोग्राम में पहली बार इस फेराइट मोटर की, यहाँ पर देखेंगे फेराइट मोटर की तकनीक दिखाई थी। नई फेराइट मोटर 7 किलोवाट और यहाँ पर देखेंगे 11 किलोवाट दोनों के तरह के मॉडल में, इन मोटरों में जितना भी अच्छा काम करती है जिनमें रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, तो ये भी उतना ही अच्छा काम करती है जितने की रेयर अर्थ वाली मोटर काम करती है। चलिए, ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि फेराइट मोटर उसी क्षमता, प्रदर्शन और मजबूती के साथ चलती है, लेकिन इनकी लागत बहुत कम होती है। साथ ही इसमें सप्लाई चेन में आने वाली उतार चढ़ाव का खतरा भी कम हो जाता है, जिससे स्कूटर बनाना आसान होता है। चलिए, ये बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ में आप पाएंगे कि रेयर अर्थ मेटल का कितना योगदान होगा, कितनी बढ़िया बात चीज़ होगी कि रेयर अर्थ मैग्नेट अगर
कंपनी ने ऐसा मोटर बना के तैयार कर दिया है जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए चीन अभी तक 69% ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट बनाता है यही नंबर 1 पर है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल की माइनिंग के अंदर देखें तो चीन की हिस्सेदारी 70% है, और प्रोडक्शन में अगर देखते हैं यानी कि रेयर अर्थ यहाँ पर देखेंगे मटेरियल्स के प्रोडक्शन में करीब 90% की हिस्सेदारी तो ग्लोबली चीन ही लेकर बैठा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाए या थोड़ा सा कुछ हो जाए या चीन कहे कि नहीं, तो अभी देखिए चीन पर अभी तक का टैरिफ नहीं लगाया है। बहुत कोशिश की टैरिफ लगाने की, लेकिन नहीं लगा पाया। देखिए चीन ने हाल ही में अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वार में 7 कीमती धातुएं जो रेयर अर्थ मटेरियल वाले होते हैं उन पर रोक लगा दी थी। सीधा सीधा क्या है कि दिक्कत परेशानी में चला गया चाइना अमेरिका, और अमेरिका ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई इन वाले धातुओं को आप मत रोकिए। चीन ने कार से लेकर ड्रोन, रोबोट और मिसाइलों तक के असेंबल के लिए जरूरी मैग्नेट, ठीक है, पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अभी तो देखिए कुछ नहीं है, लेकिन कभी भी दिक्कत खड़ी हो सकती है। दिक्कत खड़ी होगी क्योंकि इस पर अपना खुद का मोटर रहेगा, खुद की अपनी बैटरी रहेगी, प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है फिर इसका मार्केट शेयर बढ़ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले देखिए एक सेक्टर जो कि हॉस्पिटल वाला सेक्टर है उसके अंदर तेजी बनी है। पहले कुछ यहाँ पर शेयर्स देख लीजिए। फोर्टिज हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं तो ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर आज देखने को मिली है, 7% की तेजी है। और ये तेजी अगर देखें तो पिछले 5 साल से लगातार तेजी शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। कभी ये शेयर 150 रुपये से ऊपर भागने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई इसको खरीदता और कहता नहीं ये शेयर नहीं भागेगा। जैसे कि ओला को कोई खरीदता है फिर गिरावट हो जाती है, भागता ही नहीं है। ठीक है, तो सेम ये भी ऐसा ही था कि 150 रुपये ऊपर जाए, 170 जाए, फिर नीचे गिर जाए। तो काफ़ी समय तक ये शेयर एक ही रेंज के अंदर रहा। बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन जब इसके अंदर तेजी बनना शुरू हुई तो आज की डेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना भाग चुका है, और 79,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो इसके अंदर तेजी क्यों बनी है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इस न्यूज़ को देखने के बाद तुरंत आप एकदम खरीदना शुरू करें तो ये भी गलती हो जाएगी, क्योंकि लगातार तेजी ही शेयर के अंदर है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और आगे से तेजी रुक जाए। याद रखिएगा, कोई शेयर अगर आप खरीद रहे हैं कोशिश करें कि उसका मार्केट कैप देख लीजिए। अभी देखिए इस कंपनी का प्राइस 1,051 रुपये है, तो मार्केट कैप 80,000 करोड़ का है। तो उस समय देखिए कि इसका मार्केट कैप कितना होगा जब ये 150 रुपये के आसपास है। समझ बात आई है? ये ध्यान रखने वाली बात होती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए लगभग 6% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। मार्केट कैप कंपनी का 1.1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों अगला शेयर होगा अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों इसी तरह से देखें ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की बात करें, मेदांता की बात करें, तो देख लीजिए यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब चलते हैं न्यूज़ पर किस वजह से तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों खबर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोर्टिज मैक्स हेल्थ केयर अदर हॉस्पिटल्स स्टॉक राइजेस अप टू 7%, गवर्नमेंट रिवाइजेस। यहाँ पे देखिए मेडिकल प्रोसीजर रेट्स, यानी कि सरकार के अब से 15 साल पहले जो रेट यहाँ पे डिसाइड किए गए थे कि इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, ये सबके लिए बात नहीं है। ये सबके लिए बात नहीं है, ये किसके लिए है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं उनके लिए है। उनको सर्विसेज दी जा रही है हॉस्पिटल की कि अगर आप बीमार होते हैं तो आप हॉस्पिटल के अंदर जा सकते हैं, शर्त कि ये पर्टिकुलर बीमारी के लिए इतना पैसा, इस बीमारी के लिए इतना पैसा, इस बीमारी के लिए इतना पैसा। ये 15 साल से पुरानी चीज़ें चल रही थी अभी तक। ठीक है, तो वो अभी क्या है यहाँ पे रिवाइज की गई है उनके अंदर। अब यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइजिंग क्या हुआ है 5 से 30% तक की यहाँ पर परसेंटेज वाइज में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। कि मतलब कि आप जाके हॉस्पिटल में आप इलाज कराएंगे तो आपका इतना पैसा, अगर पहले 1 लाख रुपया लगता था तो अब आपको 1,30,000 रुपया तक नहीं देना, मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। चलता है। लेकिन अभी तक ऐसा था, तो अभी तक क्या बोलते थे ये लोग, ये जितने भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं
आपको देखा जाएगा कि भैया आप उसके अंदर कितना क्लेम है कि हाँ भाई इस वाली स्कीम के अंतर्गत है, तो उनको मालूम है कि इसी स्कीम के अंतर्गत तो फिर आपको बड़ी दिक्कत परेशानी होगी और ये वाला इलाज तो आपका नहीं हो पाएगा। तो सारे लोग घबरा जाते हैं कि भाई हमारा तो इतना है, हमारा तो इतना। कोई भी स्कीम अगर ले रहे हैं तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको मान लीजिए कोई कैंसर हो जाता है तो कैंसर में तो लाखों रुपए लगता है, और आपको मालूम है कि आपकी जो हेल्थ की कोई स्कीम चल रही है वो 2 लाख रुपए तक की है, तो 2 लाख तो आपका वो कवर हो जाएगा। बाकी का अगर 10 लाख रुपए और देना तो वो कैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो या तो हॉस्पिटल आपको मना कर दे कि ये कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब इनसे क्या होगा, आसानी से लोग अब यहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, कोई बीमारी होगी तो आसानी से जा सकते हैं। मतलब अगर जो अभी जाते हुए डरते थे वो जाते नहीं थे इन हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े, तो अब आसानी से जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि अगर आप बीमार पड़े हैं, ठीक है, तो अपने आसपास के डॉक्टर से भी किसी से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन स्कीम से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो ही लिंक होते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई पास का हॉस्पिटल है या कोई छोटा हॉस्पिटल है या फिर कोई छोटी किसी का क्लिनिक चल रहा है उसको भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, बढ़िया होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, उन्हीं के पास जाके जो लिंक्ड होते हैं, ठीक है, वो सरकार के अकॉर्डिंग लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब कब से इफेक्टिव हो जाएंगी, 2013 से, ठीक है। तो 2013 से है स्टार्ट यहाँ पर होने, यहाँ पर 2013 नहीं बोलेंगे, अक्टूबर 2025 से स्टार्ट यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो कम से कम 15 साल इस चीज़ को लग गया अभी तक। कितना, 15 साल। 15 साल के बाद ये निर्वाह देखने को सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे नारायणा, यहाँ पर देखेंगे हृदयालय शेयर्स की बात करें या दूसरे शेयर्स की बात करें, सभी के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर जो रेट्स के अंदर चेंजेस देखने को मिला है वो कार्डियोलॉजी में भी हो सकता है, न्यूरोलॉजी, ओनकोलॉजी, कैंसर वाली, ऑर्थोपेडिक राइजिंग 50 से यहाँ पर 5% से 30% तक का यहाँ पर जो पहले दिया जाता था, कवर किया जाता था, अब यहाँ पर इतना ज़्यादा और पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही न्यूज़ हैं, काफ़ी शानदार है। सरकार का अनाउंसमेंट 15 साल के बाद कि हम ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा कैसे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग हैं वो आसानी से इन हॉस्पिटल्स के अंदर जाके अपना इलाज कराएंगे तो इन कंपनियों का फ़ायदा होता नजर आएगा। धन्यवाद।